दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेब्रिनोजेन जो प्लाज्मा है ये प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। इसके अलावा रक्त का लगभग कितना परसेंट जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, तो 55 से 60% जो भाग होता है ये प्लाज्मा होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो देखिए यूनिवर्सल डोनर जो है कौन कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वो रक्त समूह। आपको याद रखना है वो रक्त समूह जो है यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता कहलाता है। इसके अलावा ए बी की बात करें तो ए बी को जो है सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है। ठीक है, ए बी को सर्वग्राही और ओ को जो है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता सर्वदाता रक्त समूह इसे बोला जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है इसमें आपको बताना है आरबीसी के बारे में। तो देखिए पहला दिया गया है, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में जो है मतलब पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन पहुँचाना का कार्य किसका होता है, आरबीसी का होता है। करेक्ट है, आरबीसी के संबंध में इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा दिया गया है, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक यानी न्यूक्लियस का अभाव होता है, तो न्यूक्लियस का बिल्कुल अभाव होता है इसके अंदर। लाल रक्त कोशिकाओं के नाभिक में न्यूक्लियस का अभाव होता है, तो यहाँ पर ये तीनों जो है आरबीसी के बारे में करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC को यानी वाइट ब्लड सेल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो WBC को जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला ग्रेनोसाइट और दूसरा जो है ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। इसके अलावा WBC को जो है ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह विकल्प चुनिए जो संवहनी तंत्र के रूप संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के रूप संदर्भ में गलत कथन बताना है इसमें आपको। तो देखिए एक एक पहला देखते हैं, लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, तो देखिए संवहनी तंत्र के से ये मतलब इससे रिलेटेड सत्य है। अगला है, मानव आरबीसी इसका जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी करेक्ट है संवहनी तंत्र के बारे में। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होता है रक्त होता है, तो ये भी करेक्ट है। चौथा दिया गया, ये शरीर के वजन का लगभग संवहनी तंत्र जो शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है, तो देखिए ये गलत है। तो यहाँ पर संवहनी तंत्र के बारे में ये तीनों करेक्ट है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। परिसंचरण तंत्र के बारे में तो पहला दिया गया है, परिसंचरण तंत्र मनुष्य कुल भार का 7.8% होता है, तो ये करेक्ट है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है, ये भी करेक्ट है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, तो ये भी करेक्ट है परिसंचरण तंत्र के बारे में। और चौथा दिया गया है, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, तो ये गलत है। तो गलत पूछा गया था परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सामान्य मानव रक्त है क्या है, थोड़ा क्षारीय ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, प्लाज्मा करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त का प्लाज्मा जो होता है वो भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आरबीसी को किसके रूप में जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के रूप में। एरिथ्रोसाइट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को जो है ये ल्यूकोसाइट के रूप में जाना जाता है। ल्यूकोसाइट और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? पीएच स्तर 7.0 से 7.8 होता है। इसका पीएच स्तर ये करेक्ट हो जाएगा। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो देखिए ऑक्सीजन का जो है आरबीसी परिवहन करता है, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है शरीर में संक्रमण से बचाना जो इसका कार्य होता है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, वायुवीय श्वसन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए वायुवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? रक्त वाहिका के व्यास को कौन सा ऊतक बदल देता है? तो मांसपेशी बदल देता है। मांसपेशी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अलावा मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछा जाए कितनी होती है? तो 639, ठीक है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो देखिए प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष में 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी किस अंग पर की जाती है? हृदय पर। हृदय ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। लोहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त, ब्लड में पाया जाता है, ब्लड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन हीमोग्लोबिन में मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो मौजूद होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में यानी क्लोथिंग में मदद करता है। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है क्या छोड़ते हैं? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त में श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। तो देखिए इसका कार्य होता है शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। तो बहने का समय जो है 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त, तो पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त संचार करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्वाधक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पर स्थिर होता है? कहाँ स्थिर होता है? आंतरिक गति निर्वाधक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? दिल में स्थिर होता है। दिल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए, बी और ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इसका आविष्कार जो है कार्ल लैंडस्टीनर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने।
एडवर्ड जेनर ने चेचे के टीके का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर 5 से 6 लीटर होता है, तो ऑप्शन सी लगा सकते हैं आप। लगभग में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर, तो सी यहाँ पर लगाते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो देखिए 7.4 होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी वर्ग से जो है रक्त ले सकता है। ये भी मतलब सर्वग्राही रक्त समूह होता है, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ये रक्त ले सकता है। और वो जो होता है ये सर्वदाता होता है, मतलब अपना ब्लड जो है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर इसको बोला जाता है, सर्वग्राही AB को बोला जाता है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? रक्त में पीएच की सीमा 7.35 से 7.45 होनी चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है, ऑक्सीजन से भारी होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या है? तो ये एक द्रव है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सत्य नहीं है? आरबीसी के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला दिया गया, आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो यह करेक्ट है। आकृति वृत्तीय और उभयतल होता है, ये भी करेक्ट है। लंबाई आरबीसी का 5.7 UM होता है, UM नहीं होता है, लंबाई इसका गलत है। यहाँ पर लाल रक्त का आकार जो होता है वृत्तीय और उभयतल होता है, तो इसकी लंबाई गलत है। हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद होता है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, गलत पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? कौन सी नस पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो सुपीरियर वेना कावा करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो देखिए एरिथ्रोसाइट में जो है केंद्रक नहीं होता, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेज़ी से उसमें बहता है, तो ये जो है सत्य नहीं है, संवहनी तंत्र। बाकी तो सब करेक्ट है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, 7 से 8% होता है। रक्त को समांतर जीवन धारा यानी रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितनी है, तो यहाँ पर ये तीनों जो है संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य है। बी यहाँ पर जो है गलत है, बी करेक्ट हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक डैश ऊतक है, संयोजी ऊतक है, संयोजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है बेलनाकार, शाखित और एक नाभिकीय यानी यूनिउलिएट, ठीक है, बेलनाकार, शाखित और एक नाभिकीय होती है हृदय पेशी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो यह है धमनी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हृदय चक्र निम्नलिखित में से क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है,
ठीक है। हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नवजात शिशुओं के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताएं। और आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं अपना स्कोर बता सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।